टू द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल। और अभी हमारे बात करने का इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है। नॉर्मल बोर्ड से हम लोग बड़े बोर्ड पे आ गए हैं और अभी आप लोग मुझे भी देख पाएंगे। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2 क्लास 11 का रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके हम लोग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक अभी तक कवर किए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग पूरी एक्सरसाइज 2.1 और उसके पहले जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे एनसीईआरटी में वो सब कर चुके हैं। तो अगर पहले आपने वो वाली दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखिए, ताकि आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपको समझ आए। तो अब हम लोग मेनली हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, रिलेशन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सिंपल, जैसा उसके नाम में छुपा है। रिलेशन मतलब कोई भी दो चीजों के बीच में संबंध। तो यहाँ पे भी रिलेशन वही है। सपोज मैं कोई एक सेट ए लिख दूं जिसमें मैं सारे बच्चों के नाम लिख दूं और सेट बी में मैं लिख दूं पेरेंट्स के नाम। तो सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन हो गया कि सेट ए में सारे बच्चे हैं सेट बी में मौजूद पेरेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सेट ए जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए और बी। ऐसे ही मैंने एक और सेट लिया, सेट बी, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं सी, डी और ई। ठीक है, या फिर यहां पे हम लोग कोई नेम ले लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां पे मैंने एक सेट ले लिया, सेट बी, लेट्स से एप्पल, बैट एंड रैट। तो पिछली वीडियो से हमने क्या सीखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था। तो एक बार हम ए इंटू बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वो भी रिवाइज हो जाएगा और आगे भी हम लोग समझ पाएंगे कैसे हम दो सेट्स में एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पहले कौन सा सेट लिखा है? ए, तो ए के सारे एलिमेंट्स एक एक करके इससे मल्टीप्लाई होंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स भी हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो ए पहले आता है तो ए बी से बोलेगा कि मैं सबसे पहले इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। तो सबसे पहले ए की एप्पल के साथ, ए की बैट, ए की रैट, इन तीनों के साथ पेयर बनेगी। ऐसे ही फिर बी की एप्पल के साथ, बी की बैट के साथ और बी की रैट के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगी। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा ए और एप्पल का एक ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ही ए और बैट का, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी मतलब सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अभी इस ए क्रॉस बी के जो हमारे पास सेट आया है ऑर्डर्ड पेयर्स का, इसके बीच में हम रिलेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं एक रिलेशन, लेट से उस रिलेशन का भी कुछ नाम हमें देना होगा। जैसे हम सेट का नाम देते हैं ना, ए का नाम, सेट ए का नाम एक ए दे दिया हमने, दूसरे सेट का नाम बी दे दिया हमने, ऐसे ही हमें रिलेशन को भी एक नाम देना होगा। तो लेट से मैंने मेरे रिलेशन को नाम दिया आर, और आर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? उन्हीं दोनों फॉर्म्स में जो हमने सेट के लिए पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो आर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, कैसे? एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है सेट ए और बी का, हम उसके लिए रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे पेयर्स जो है वो ए एक्स वाई, कैसे? ए जो है वो यहाँ पहले सेट से आया है और ये जो एप्पल है वो यहाँ दूसरे सेट से आया है। तो ये हमेशा ऐसे एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है, मतलब एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, एक दो, इसलिए हम रिलेशन जो डिफाइन करेंगे वो ऐसे
एक्स कॉमा वाई, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए डिफाइन हो रहा है। तो एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वाई। तो हमने ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कुछ इस तरह से कि ये रिलेशन हमें x कॉमा वाई के वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स देता है जिनमें x जो है वो फर्स्ट लेटर है y का, मतलब y के जितने भी y में, y मतलब बाद वाला सेट हमारा, यहाँ पे y क्या है इस वाले एग्जांपल में b। तो जिस भी y एलिमेंट में फर्स्ट लेटर a होगा, x होगा, मतलब यहाँ पे a सेट में से होगा, यहाँ पे x, तो हम उसको इस रिलेशन में लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन R एग्जिस्ट करता है। तो इस रिलेशन R के लिए इस एग्जांपल में से हमें क्या क्या मिलेगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी समझ आ जाएगा। देखो एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, A है, और यहाँ पर भी हमें A मिल रहा है। तो क्या ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ Y। Y क्या है हमारा एप्पल, और X क्या है A। तो क्या A इस एप्पल का फर्स्ट एलिमेंट है, बिल्कुल है। तो A और एप्पल हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक पेयर हमें मिला A और एप्पल का। ऐसे ही हमें एक पेयर मिल जाएगा क्या, A और बैट। अब देखो X क्या है, A है, और Y क्या है, बैट। तो क्या X इज द फर्स्ट लेटर ऑफ Y, क्या A इस बैट का फर्स्ट लेटर है, बिल्कुल नहीं है। बैट का फर्स्ट लेटर तो B है। तो यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पे हमें ये वाला एलिमेंट हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको अपने रिलेशन में नहीं लिख सकते। तीसरा है ए रैट। तो अब देखो रैट का भी फर्स्ट लेटर R है और A नहीं है, तो वो भी हमारे इस रिलेशन में नहीं आ रहा। ऐसे ही बी एप्पल, क्या आएगा, नहीं आएगा। क्यों, एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है A, और यहाँ पे क्या गिवन है B, तो B तो फर्स्ट लेटर है नहीं एप्पल का। B बैट, अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया बैट का फर्स्ट लेटर है B, और यहाँ पर भी B। तो यहाँ पर हमें इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक और ऑर्डर्ड पेयर मिल गई, B और बैट। ऐसे ही B और रैट भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमने एक A मल्टीप्लाइड बाई B, मतलब A क्रॉस B का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उस पे एक रिलेशन डिफाइन किया x कॉमा y वेयर x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y। और इस रिलेशन में कौन कौन से पेयर्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमने देख लिया। तो ये पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इससे एसोसिएटेड आते हैं हमारे पास कुछ टर्म्स, या हम डेफिनेशंस कह सकते हैं। उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं। अगर हमें इस पूरे को पिक्टोरियली देखना हो, मतलब एक डायग्राम से समझना हो, तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। ये है हमारा सेट A। सेट A में हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स A और B। तो यहाँ पर मैंने सेट A के दोनों एलिमेंट्स लिख दिए A और B। और ऐसे ही सेट B में हमारे पास है एप्पल, बैट और रैट। तो यहाँ पे मैंने बना लिया एप्पल, बैट और रैट। ये है हमारा सेट B। तो अभी हमारा रिलेशन जो है उसमें क्या है, A और एप्पल का पेयर बन रहा है, B और बैट का। मतलब A जा रहा है एप्पल के पास और B जा रहा है बैट के पास, ऐसा आप कह सकते हैं। इसको हम लोग कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर इज अ मशीन विच टेक्स अ इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अ आउटपुट। तो यहाँ पे A जो है वो इनपुट आया हमारे पास और आउटपुट हमें प्रोसेस होने के बाद एप्पल मिल गई। तो A को हम इनपुट मान सकते हैं और B को एप्पल, ठीक है, एप्पल को आउटपुट। तो अभी A जो है वो किस किस के साथ पेयर बना रहे हैं, देखो यहाँ पे सिर्फ एप्पल के साथ। तो A इनपुट से हमें क्या आउटपुट मिल रही है, एप्पल, तो आप ये बना देंगे। ऐसे ही अब A के अलावा B से हमें बैट मिल रही है, तो B इनपुट से हमें क्या आउटपुट मिल रही है, बैट। और मैथमेटिक्स में, अभी हम कंप्यूटर्स पे पढ़ नहीं रहे हैं कि उसका आउटपुट बोले, मैथमेटिक्स में इन एलिमेंट्स को जिन पे हमारी इनपुट की वजह से आउटपुट आ रही है, इस आउटपुट को हम लोग बोलते हैं इमेज। तो जब भी हम A इनपुट दे रहे हैं तो हमें क्या इमेज मिल रही है, एप्पल मिल रही है। तो एप्पल और बैट हमारे इमेज हो गए। तो ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। अभी एक चीज आप देखेंगे कि जो भी हमने रिलेशन डिफाइन किया है उस रिलेशन में आने वाले सारे एलिमेंट्स, एक एलिमेंट यहाँ पे ये वाली ऑर्डर्ड पेयर है A कॉमा एप्पल,
और एक एलिमेंट ये वाली ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा बैट। तो एक रिलेशन में आने वाली सारी एलिमेंट्स क्या है, एक सबसेट है ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। देखो सबसेट है ना, सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी होने चाहिए। तो ए एप्पल इसमें भी है, बी और बैट इसमें भी है। तो ये आर जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ये भी डेफिनेशन, ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जो भी हमारे रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कौन से दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए और बी। जो हमारा इनपुट है, मतलब जहां से जिस जिस चीज से को हम इनपुट ले सकते हैं और जो जो चीज को हम आउटपुट, जो जो उससे आउटपुट रिसीव हो रहा है। और इनको हम इनपुट और आउटपुट नहीं बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं। तो जितनी भी चीजें हमारी इनपुट साइड पे आ रही हैं, तो इस इनपुट साइड पे आने वाली चीजों को हम लोग नाम देते हैं डोमेन। डोमेन क्या है, जितनी भी चीजें हम इनपुट पे दे रहे हैं। मतलब कि जब भी ए क्रॉस बी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो ए सेट ए में आने वाले सारे एलिमेंट्स ये क्या है, इनपुट है। और इनपुट को हमने क्या नाम दिया, डोमेन। आपको इनपुट वाला कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाए कि हम इनको डोमेन बोलते हैं तो आप वो भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही वो सारे एलिमेंट्स जिनमें से आउटपुट आ सकती है। अब देखो रेड पे आउटपुट आई नहीं है, लेकिन ये भी आ सकती थी। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट आर होता तो रेड भी हमारी एक इमेज होती, लेकिन क्योंकि ये नहीं है तो ये सारे एलिमेंट्स, अभी मैं रेड को भी ले जाऊं, इनको हम बोलते हैं कोडोमेन। मतलब कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनको हम नाम देते हैं कोडोमेन। तो फिर हम उनको क्या नाम देंगे, जो कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो हमें मिल गए, मतलब हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करके। जैसे यहाँ पे एप्पल और बैट, ये दोनों, इनकी इमेज मिली ना हमें, ए और बी की इमेज क्या है, एप्पल और बैट। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, ए की इमेज क्या है एप्पल, बी की इमेज क्या है बैट। तो ये जो इमेज मिली है इनको भी हमें एक नाम देना होगा। तो इसको हम बोल देते हैं रेंज। इस एप्पल और बैट को हम बोल देते हैं रेंज। यहां से एक लास्ट चीज आपको और दिखी होगी कि रेंज जो होगी वो हमेशा एक सबसेट होगी कोडोमेन की। क्यों? क्योंकि कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स हैं उसी में से तो हमें ये रेंज वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। मतलब ए की इमेज हमेशा हमें इन्हीं तीन में से किसी में मिलेगी, क्योंकि यही हमारी कोडोमेन है। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि कोडोमेन ये एक पिटारा है जिसमें से हमें कुछ अपने मतलब की चीज निकालनी है, और वो मतलब की चीज हमारी रेंज है। ठीक है, तो ये थी तीन डेफिनेशन। अब मैं इनको लिख भी देता हूं कि मैथमेटिकली आप इन डेफिनेशंस को कैसे लिखेंगे। तो ये हो गई रिलेशन की ए क्रॉस बी के साथ डेफिनेशन, और कोडोमेन, डोमेन और रेंज की डेफिनेशंस। तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। अ रिलेशन R from a non-empty set A to a non-empty set B is subset of the Cartesian product A into B। ये हमने डिफाइन किया था कि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B निकालते हैं तो रिलेशन R में जो जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले थे, जैसे हमारे एग्जांपल में A एप्पल और B बैट, वो क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का एक सबसेट होंगे। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। हमने कहा था कि एप्पल जो है वो A की इमेज है, ऐसे ही बैट जो है वो B की इमेज है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या थी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन R फ्रॉम अ सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन। सेट A में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमेशा हमारे रिलेशन में सबसे पहले आएंगे। जैसे A एप्पल में A आया था हमारा, और B बैट में B, तो A और B क्या थे, हमारे सेट A में से आ रहे थे, तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ऐसे ही जो बाद में आ रहे हैं, रिलेशन में बाद में आ रहे हैं, रिलेशन में क्या क्या आ रहा था, एप्पल और बैट, उनको हमने क्या नाम दिया है, उनको हमने नाम दिया है रेंज। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। लेकिन क्या सिर्फ एप्पल और बैट थे हमारे उसमें सेट में, सेट बी में? लेकिन सेट बी में तो सिर्फ एप्पल और बैट नहीं थे, उसमें रेड नाम का भी एक एलिमेंट था। तो अब एप्पल, बैट और रेड से जो सेट बी बना था उसको हम क्या नाम देंगे, तो द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन।
कोडोमेन क्या मैंने बताया था आपको याद करने का, देख ये वो पिटारा है जिसमें से हम वो चीजें जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो कोडोमेन में हमारी वो सारी वैल्यूज हैं जो हम निकाल सकते हैं रेंज के लिए। तो रेंज क्या हो जाएगी, कोडोमेन का एक सबसेट हो जाएगी। ठीक है, अभी तक भी आपको कुछ भी नहीं समझ आया है या थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया है पर सब कुछ नहीं समझ आया है, तो अभी मैं 2 एग्जाम्पल लिखूंगा और वो एग्जाम्पल करते ही फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि इतनी ही डेफिनेशंस हमें पढ़नी थी बस एक्सरसाइज 2.2 तक पहुंचने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पूरी करेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या ये है, एग्जाम्पल 7, क्योंकि 6 एग्जाम्पल हम लोग पहले कर चुके हैं पहली वीडियो में, ये एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट ए इज अ सेट जिसमें क्या वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, ये हो गए ए के 6 एलिमेंट्स। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए वाई, हमें एक रिलेशन इसने खुद दे दिया है इस फॉर्म में, और हमें ये रिलेशन इसने कहा है कि एक रिलेशन हमें ऐसे डिफाइन करना है, कैसे, x, y वेयर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और ये हमें कहां से कहां डिफाइन करना है, a टू a। जैसे हम पहले 2 सेट अलग अलग ले रहे थे और फिर a टू b एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर हम a टू a उस सेट को खुद तक एक रिलेशन के फॉर्म में डिफाइन कर देंगे। तो अभी ये रिलेशन की इसमें डेफिनेशन तो हमें दे ही दी है, हमें फाइंड क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम जो हमने बनाए थे वो करने। तो अब एरो डायग्राम में हमारे जो 2 ऐसे ओवल बॉक्स बने थे उसमें 2 सेट बने थे ए और बी, पर यहाँ तो ए टू ए रिलेशन डिफाइन है तो हम ए ही 2 बार बना देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये हमारा हो गया ए। और ऐसे ही हम बना लेंगे एक और ए, क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन डिफाइन करना है ए टू ए। तो ये हमारा हो गया एक और ए। अब आपको याद होगा इस वाले ए के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो हम इनपुट में दे सकते हैं। अब देखो आपको समझ आएगा कि मैंने इनपुट और आउटपुट क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन हो गया ना। अब इनपुट में हम ये वैल्यूज रखेंगे, एक्स वाली वैल्यूज, इस फंक्शन में इस पूरे में एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई पे हमें एक आउटपुट मिला, ऐसे एक्स की वैल्यू 2 मिली तो वाई पे हमें एक आउटपुट मिला। इसलिए मैंने इसको इनपुट आउटपुट करके समझाया था, क्योंकि आपको ज्यादातर क्वेश्चन सब इसी फॉर्म में मिलेंगे कि आपको एक ही ऐसा फंक्शन गिवन होगा, या इसको रिलेशन बोलेंगे आप, एक रिलेशन गिवन होगा जिसमें आप x की वैल्यू पुट करके यहाँ आउटपुट निकालते जाएंगे। तो इन इनपुट वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे अगले में हमें फाइंड करना है ना डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इनपुट वैल्यूज को हम बोलते थे डोमेन। तो डोमेन क्या हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई हमारी डोमेन। डोमेन मतलब जो वैल्यूज हम इनपुट में ले सकते हैं। अब कोडोमेन क्या होती थी, आपको याद होगा, कोडोमेन होती थी वो सारी वैल्यूज जो सेट बी में आती थी, बी मतलब बाद वाला सेट, तो ये सारी वैल्यूज हो गई हमारी कोडोमेन।
तो डोमेन और कोडोमेन यहाँ सेम हो गया, क्यों? क्योंकि रिलेशन ए टू ए डिफाइन था। तो ये हो गई हमारी कोडोमेन। पर रेंज क्या थी? रेंज थी कि जब हम रिलेशन R इज इक्वल टू ऐसा ऑर्डर्ड पेयर्स बना के लिख लेते थे, उसमें वो एलिमेंट्स जो बाद में आते हैं, सेकंड एलिमेंट में आते हैं। तो R में देखो, R हम जब भी लिखेंगे तब सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डोमेन वाले एलिमेंट्स, मतलब इनपुट वाले। तो 1 के लिए लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 + 1 2। तो यहाँ पर y की वैल्यू आई 2। तो पहली ऑर्डर्ड पेयर क्या बनी रिलेशन के लिए? 1, 2। और आपने 2 लिख दिया। आप 2 सिर्फ तभी लिख सकते थे जब 2 यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर 2 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आप उसे नहीं लिख सकते। ऐसे ही 1 के बाद अब हम 2 के लिए करेंगे। तो यहाँ 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 3। ऐसे ही जब आप 3 रखोगे तो 3 + 1 आ जाएगा 4। 4 रखोगे तो 4 + 1 आ जाएगा 5। और 5 रखोगे तो 5 + 1 आ जाएगा 6। 6 रखोगे तो 6 + 1 आ जाएगा 7। लेकिन 7 जो एलिमेंट नंबर है, क्या ये मेरी कोडोमेन में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। और मैंने क्या कहा था? कोडोमेन वो पिटारा है जिसमें हाथ डाल के हम रेंज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। पर कोडोमेन के पिटारे में 7 नाम की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये हमारे लिए एक इनवैलिड वैल्यू हो गई। तो हमारा रिलेशन सिर्फ इतनी ही टर्म्स को सेटिस्फाई करता है, इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स को सेटिस्फाई करता है। 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। तो रेंज क्या हो गई? जितनी भी इमेज वाली वैल्यूज आएंगी। 1 की इमेज क्या है? 2, 2 की इमेज 3, 4, 5, 6। तो हमारी रेंज हो गई, डोमेन और कोडोमेन तो ये थी, हमारी रेंज हो गई 2, 3, 4, 5, 6। रेंज भी हमारा एक सेट है, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया हमारा रेंज का सेट। और कोडोमेन का सेट और डोमेन का सेट सेम था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 1 की इमेज क्या है? 2। 1 की इमेज हमेशा कोडोमेन वाले ओवल में मिलेगी आपको। तो 1 की इमेज 2, तो 1 जाएगा 2 पे। 2 की 3, 2 जाएगा 3 पे। ऐसे ही 3 की 4, 4 की 5 और 5 की 6। इस 1 को कोई नहीं मिला, इस 1 की कोई भी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है। ऐसे ही 6 के लिए कोई भी इमेज नहीं है इस कोडोमेन में। ये हुई हमारी इन्फरेंस, ये हमें सीखने को मिला इस एग्जाम्पल से। चलिए, तो अभी ये लास्ट एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे और अगली वीडियो में इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस करेंगे, अनसॉल्व वाले, मतलब कि एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड Q। यहाँ पे मैं नाम नहीं लिखे हैं, ये है सेट P, ये है सेट Q। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है डायग्राम के थ्रू। इस रिलेशन को हमें सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरी चीज, व्हाट आर इट्स डोमेन एंड रेंज। इसकी हमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो डोमेन और रेंज तो हमें हमेशा से पता है। पहले वाले इनपुट वाली चीजें, ये सब इनपुट जा रही है ना, हमें पता है ये जा रही है। देखो ये 9 के लिए हमें 3 मिला, 9 इनपुट आई 3 आउटपुट। तो जितनी भी इनपुट वाली वैल्यूज हैं ये हमारी डोमेन हो जाती है। तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगी? 9, 4 और 25। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, डोमेन हमारी क्या हो गई? 9, 4 और 25। ये नहीं है, कॉमा है यहाँ पे, कॉमा से सेपरेट करते हैं हमेशा एलिमेंट को। और रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हमेशा वो वैल्यूज होती हैं जिन पे रिलेशन जाता है, मतलब इमेज। तो देखो 9 की इमेज क्या है? 3 है, और 9 की एक और इमेज है। एक एलिमेंट की 2 इमेजेस भी हो सकती हैं। 9 की इमेज 3 है और -3 है। तो रेंज में क्या क्या आया हमारे पास? -3 आया और 3 आया। 4 की इमेज क्या है? 2 और -2। तो क्या आया रेंज में हमारे पास? 2 आया और -2 आया। ऐसे 25 कहाँ जा रहा है? 5 पे और -5 पे। तो यहाँ पे और हमारे पास क्या है? 5 और -5। आप चाहो तो इसको सिक्वेंशियली भी लिख सकते हो, -2, -3, -5, 2, 3 एंड 5। ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गए हमारे डोमेन और रेंज। अब हमें इस रिलेशन को सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए पहले हमें समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या है। आप देखो कि 9 इनपुट पे हमें 2 आउटपुट मिल रही है, 3 और -3। समझने की कोशिश करो। देखो 9 हमने इनपुट दिया किसी फंक्शन में। सपोज ये मेरा कोई ब्लैक बॉक्स एक फंक्शन है, इसमें मैंने ये
वैल्यू डाली 9 तो हमें आउटपुट मिला 3 या फिर -3। ऐसे ही इसमें 9 की जगह अगर इस बॉक्स में मैं डालूं 25 तो मुझे क्या मिल रहा है, तो उसके जगह उसके लिए आउटपुट मुझे मिल रहा है 5 और -5। ऐसे ही अगर मैं इसमें डालूं 4 तो 4 के लिए क्या आउटपुट मिल रहा है 2 और -2। तो अब आपको देख के ही पता चल गया होगा, नहीं चल गया है पता तो भी कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मेरे को पता चल गया ऐसे ही आपको भी चलने लगेगा जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उसके साथ। तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। लेकिन क्योंकि इनपुट पे ये नहीं ये है 9 इनपुट है और ये आउटपुट आ रही है, तो ये हमारा फंक्शन क्या हुआ, ये हमारा अंडर रूट का फंक्शन हुआ। मतलब 9 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया 3 और -3। ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया 5 और -5। 4 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आया 2 और -2। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो है ये अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब इसको सिंपली हमें बस सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, तो लिख देंगे इजीली। इसके लिए हमें सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म भी पता होने चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आपको याद होगा सिंपल, बस इंग्लिश में लिख देना है, जो सबसे ज्यादा हम यूज कर रहे हैं और अभी भी हमने इस वीडियो में यूज किया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन आर को हम लोग कैसे लिखेंगे, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे। तो x, y की एक ऑर्डर्ड पेयर, कैसे y मतलब आउटपुट इज इक्वल टू अंडर रूट x। x पे अगर 9 दिया तो x का अंडर रूट कितना होगा y, और वो कितना आएगा 3 या -3। तो ये तो हो गया हमारा ये। और इसमें आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी कि ये x और y आ कहां से रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे वेयर x बिलोंग्स टू, x देखो कहां से आ रहा है इनपुट वाला p से आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। क्वेश्चन में आपको ये हमेशा गिवन होगा। और अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा था एक तरह से, हर बार हमें ये गिवन होता था और ये निकालना होता था। तो ये जब भी गिवन होगा तो ये आपको गिवन होगा, लेकिन अगर इससे आपको ये निकालना है तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि x और y कहां से आ रहे हैं ये मेंशन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने लिखा। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, पूरे को सही से लिखना, मतलब टेबुलर फॉर्म में एक एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए हम एक एक वैल्यूज देखो, वैल्यू x वाली हमारे पास इनपुट आएंगी, तो क्या है 9, 4 और 25। तो 9 का इनपुट दिया तो आउटपुट में क्या आ रहा था 3 या फिर -3। तो 9 का दो पेयर बनेंगे 3 और -3 के साथ। ऐसे ही 4 के दो बनेंगे 2 और -2 के साथ। एंड एट लास्ट 25 के दो बनेंगे 5 और -5 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन टेबुलर फॉर्म, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, अगर फिर भी ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना कि आपको समझ नहीं आई है, मैं दूसरे अप्रोच के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, या कोई भी फीडबैक हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने द व्हाइट स्लेट पढ़ाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा ये होगा कि जब भी हम फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको जल्दी से मिल जाएगी।